Hello, dear friends and students. Once again, I welcome you warmly in my channel Basic English Coaching. Today, we are going to study some model auxiliaries. आज हम कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे जिसमें मैं आज इस वीडियो में कैन, कुड, मे और माइट के स्पेशल यूजेस को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप यहां देख सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, इसमें यूज ऑफ कैन, कुड एंड मे, माइट है। तो इसके बहुत सारे विशेष प्रयोग हैं, 2-3 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के प्रयोग हैं। आप उनको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे, लेकिन वादा करिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कैन कुड पर, उसके बाद मेमाइट पढ़ाएंगे। तो कैन कुड जो है, इसको आप नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस का प्रयोग, पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करते हैं। यानी कैन को प्रेजेंट टेंस में और कुड को पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कैन और कुड हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके बाद अगर नॉट लगा देंगे या कांट या कुडंट लिख देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। अगर एस नो टाइप है तो हम उसको आगे कर देंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वो सब चीज़ें अभी आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैन और कुड। तो ये जो कैन और कुड है, ये क्षमता और योग्यता को दर्शाता है। क्षमता यानी आपके अंदर क्षमता है जिस काम को करने की, तो वो क्षमता कहलाती है। योग्यता भी लगभग वही हुई, जैसे आपको तैरना है, तैरने में आपकी योग्यता है। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आपने पढ़ा लिखा है, आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो इसको हम क्षमता या योग्यता कहते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस है, मैं इस गहरी नदी को आसानी से पार कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस गहरी नदी को आसानी से पार कर सकता हूँ, इसमें इनकी क्षमता का बोध हो रहा है। तो इसको हम कैन से बनाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, हा देखेंगे तो पास्ट टेंस है, हा देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस है, और अगर था थी थे आ गया तो पास्ट टेंस है। हा हमें बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस है और था बताता है पास्ट टेंस है, या फिर कुछ उसमें रहता नहीं है, जैसे सके आ गया, सका आ गया तो पास्ट टेंस है। ये चीज़ें नॉर्मली आप लोग जान ही सकते हैं। तो चलते हैं पहले सेंटेंस पे। मैं इस गहरी नदी को आसानी से पार कर सकता हूँ। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, कौन गहरी नदी को पार कर सकता है? मैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे मैं यानी आई। अब आई के साथ हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब कैन का प्रयोग कर देना है। आई कैन, आई कैन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो इसमें वर्ब है पार करना। इसमें वर्ब क्या है? पार करना। तो इसको हम लिख देंगे क्रॉस। क्रॉस मतलब पार करना। आई कैन क्रॉस, में पार कर सकता हूँ। जैसे ही आप वर्ब लिखते हैं, वर्ब से आप किसको या क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। पार करता हूँ, कर सकता हूँ, क्या पार कर सकता हूँ? इस गहरी नदी को। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इस गहरी नदी को। इसमें को की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी को ये नहीं लिखते हैं, को, का, की, के, ये सब नहीं लिखते हैं। तो आई कैन क्रॉस, में पार कर सकता हूँ। किसको पार कर सकता हूँ? इस गहरी नदी को, यानी दिस। गहरी की इंग्लिश होता है डीप, और नदी की इंग्लिश होता है रिवर। आई कैन क्रॉस दिस डीप रिवर। अब ये बचा क्या? आसानी से। यहाँ पे हम लिख देंगे ईजिली। ईजिली मतलब आसानी से। तो ये ट्रांसलेशन आपका बनकर तैयार हो गया। इस तरह ये बोलचाल की भाषा में भी बहुत आता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लिफ्ट दिस बर्डन, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन राइट हिंदी, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनसे बन जाती हैं। इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छा खासा इससे हो जाता है। तो आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, जो पास्ट टेंस है। मेरे भाई पिछले माह मुझे रुपए नहीं भेज सके। सके यानी पास्ट टेंस में वो चला गया। पास्ट टेंस में आपको कुड का यूज़ करना है। तो मेरे भाई पिछले माह मुझे रुपए नहीं भेज सके, यहाँ पे ये देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस है। तो आपको कैन का जो शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट का, वो है कांट। तो आप कांट लिख सकते हो, या कुड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है कुडंट, तो आप कुडंट लिख सकते हो। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करिए। मेरे भाई पिछले माह मुझे रुपए नहीं भेज सके। कौन नहीं भेज सके? मेरे भाई। मेरे भाई यहाँ प्लूरल नंबर है, क्योंकि यहाँ सके आ गया है। अगर इस तरह होता मेरा भाई पिछले माह मुझे रुपए नहीं भेज सका, तो फिर वो सिंगल रहता, वो सिंगुलर नंबर रहता। लेकिन सके शब्द आ गया है, तो ये ज़्यादा भाइयों की बात हो रही है, मतलब प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स।
अब यहाँ पे चूंकि ये पास्ट टेंस है, निगेटिव भी है, तो हमने क्या करना है, कुडंट का यूज कर देना है। माई ब्रदर्स कुडंट, अब पहले क्रिया लिखेंगे भेजना, भेजने की अंग्रेजी होता है सेंड, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म का इसमें यूज नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो माई ब्रदर्स कुडंट सेंड, नहीं भेज सके, किसको नहीं भेज सके, मुझे। चाहो तो पहले इसको लिख दो, चाहो तो कि इसको लिख दो, भेज सके क्या, क्या भेज सके, रुपए। लेकिन सबसे पहले किसको का प्रश्न करके जो मिलता है वो लिखा जाएगा, सेंड मी। तब हम लिखेंगे क्या भेज सके, रुपए, यानी मनी लिख सकते हैं, या रुपीज ही लिख दो डायरेक्टली, कोई बात नहीं। माई ब्रदर्स कुडंट सेंड मी रुपीज, अब पिछले माह की इंग्लिश हम लिख देंगे लास्ट मंथ। एक चीज मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, अगर हम किसको का प्रश्न करके जो मिल रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम पीछे लिखते हैं, और क्या का प्रश्न करके जो मिल रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके बीच में टू का प्रयोग हो जाएगा, उचित रूप से वहां पे टू का प्रयोग हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा इसको बनाते समय। फिर आते हैं इस सेंटेंस पे, वह इस बगीचे में नहीं खेल सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं खेल सकते हैं, खेलना एक क्षमता की बात हो गई, इसमें मना कर दिया गया, निषेध बता रहा है, निगेटिव बता रहा है, तो इसको हम बनाएंगे वह इस बगीचे में नहीं खेल सकते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस है, तो कौन नहीं खेल सकते हैं, वह, पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, दे। अब दे के साथ सहायक क्रिया कैन लगा देंगे, निगेटिव है तो हम इसको कांट कर देंगे, दे कांट, इसको निगेटिव बना देंगे। अब पहले वर्ब लिखेंगे, खेल सकते हैं, प्ले, दे कांट प्ले। अब बचता क्या है, इस बगीचे में, इसको हम लिख देंगे इन, और उसके बाद इस बगीचे यानी दिस गार्डन। These sentences are so easily that you can translate it very easily. इतना ये आसान है कि इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा समझना है। अगर आप थोड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं पढ़ने में, तो आप एक नोटबुक जरूर बना लीजिए, एक कॉपी जरूर बना लीजिए, ठीक है। तो क्या तुम इस कठिन सवाल को 2 मिनट के अंदर हल कर सकते हो? थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़े सेंटेंस से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ ढूंढना आता है, वर्ड मीनिंग में आप अच्छे हैं, तो आपको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या तुम इस कठिन सवाल को 2 मिनट के अंदर हल कर सकते हो? कौन हल कर सकते हो? उत्तर मिला तुम। अब इसमें चूंकि क्या शब्द आगे आ गया, तो क्या शब्द आगे आता है तो हमने केवल एक ही काम करना होता है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आगे कर देनी है। तो मॉडल ऑक्सिलरी जो कैन है, इसको हम आगे कर देंगे, ठीक है। तो फिर हल कर सकते हो कौन, तुम, इसको हम लिख देंगे यू, तुरंत सब्जेक्ट, कैन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद तुरंत वर्ब पे आ जाएंगे, तो वर्ब है हल कर सकते हो। तो कैन यू सॉल्व, क्या तुम हल कर सकते हो? क्या हल कर सकते हो का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या हल कर सकते हो इस कठिन सवाल को की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, पहले मैंने बता दिया है। तो इस कठिन सवाल यानी दिस, कठिन की अंग्रेजी डिफिकल्ट, और सवाल की अंग्रेजी होती है सम, ठीक है। कैन यू सॉल्व दिस डिफिकल्ट सम। अब बचता क्या है, 2 मिनट के अंदर। देखिए समय के अंदर के भीतर 2 मिनट में, जब किसी समय की अवधि के बीच में कोई काम होता है तो उसको हम विदिन लिखते हैं, ठीक है। विदिन, WITHIN, विदिन, ठीक है। तो 2 मिनट के अंदर की इंग्लिश हमने लिखना है विदिन, ठीक है, विदिन। अब ये लिख देंगे 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। ये आपका ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, राजेश यह कार क्यों नहीं चला सकता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड को आपको पहले ही लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे यहाँ पे आ गया है क्यों। आपने टेंस पढ़े, टेंस में आपको क्लियर हो गया कि निगेटिव कैसे बनाते हैं, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव में एसनो टाइप में जब क्या आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड आगे करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो वही सेम चीज़ रहेगी, बस केवल हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो बदल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे राजेश यह कार क्यों नहीं चला सकता है, सबसे पहले हमने क्यों लिखना है, व्हाई। अब कौन नहीं चला सकता है, राजेश ये सब्जेक्ट है, इसके साथ पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी कैन लिख देना है। व्हाई कैन, तब सब्जेक्ट लिखेंगे राजेश, व्हाई कैन राजेश।
अगर निगेटिव भी है तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। या आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कांट लिख दिया जाए, व्हाई कांट राजेश, तो यहाँ पे नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। दो तरह से बनेगा, अगर आप कांट नहीं लिखते हैं तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखेगा, अगर आप कांट लिख देते हैं यानी कैन और नॉट को जोड़कर एक ही में कर देते हैं तो आपको नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाई कैन राजेश नॉट। अब चलाना की अंग्रेजी ड्राइव होता है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव लिख सकते हैं। ड्राइव क्या चला सकता है, यह कार। अब इसको हम लिख देंगे दिस कार। तो ये सेंटेंस बन गया। चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अमित बीमारी के कारण सही से भोजन नहीं कर सका। ये पास्ट टेंस है, आप इसको देख सकते हैं पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस बनाने के लिए जो है कुड का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो अमित बीमारी के कारण सही से भोजन नहीं कर सका। कौन भोजन नहीं कर सका, अमित। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अमित लिख देना, अमित। अब इसको हम लगा देंगे यहाँ पे कुड। तो कुडंट लिख दो या फिर कुड नॉट लिख दो, बात एक ही हुई। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, जैसा कि आपने बुक्स वगैरह में, टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा, लिटरेचर में शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुड नॉट भी हो सकता था, कुडंट भी सही है। अमित कुडंट, अब पहले वर्ब पे आ जाएंगे, भोजन कर सका। भोजन करने की अंग्रेजी टेक मील या टेक फूड। तो अमित कुडंट टेक मील। मील मतलब होता है भोजन। ठीक है, अमित कुडंट टेक मील या ईट फूड भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ईट फूड लिख देंगे तो भी सही है। ठीक है, तो अमित कुडंट टेक मील। अब बचता क्या है, बीमारी के कारण। यहाँ भी ये प्रीपोजिशन है बीमारी के कारण, लेकिन एक शब्द बचा है सही से। तो प्रीपोजिशन जो होता है के कारण की अंग्रेजी ड्यू टू होती है, ऑन अकाउंट ऑफ होता है, बिकॉज ऑफ होता है। प्रीपोजिशन मैं अपने अगले वीडियोज़ में पढ़ाऊंगा। बस आपको करना क्या है, मेरे हर वीडियोज़ में बने रहना है, सारे वीडियोज़ को अंत तक देखना है और एक एक चीज़ नोट करते जाना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, बढ़िया से बढ़िया ट्रांसलेशन बनाना आ जाए। तो ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है, आप ये जान लीजिए। प्रीपोजिशन लास्ट में लिखा जाता है, सबसे पहले सही से लिखेंगे। तो अमित कुडंट टेक मील प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब होता है सही से, या बेल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बीमारी के कारण, तो के कारण एक प्रीपोजिशन है, बीमारी के लिए आया है, तो बीमारी से पहले यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे ड्यू टू लिख सकते हैं, बिकॉज आप लिख सकते हैं, ऑन अकाउंट आप लिख सकते हैं, वो सब एक ही चीज़ है। तो हमने क्या किया, चलो लिख दिया ड्यू टू। ड्यू टू। अब बीमारी की अंग्रेजी होता है सिकनेस, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सिकनेस। अमित कुडंट टेक मील प्रॉपरली ड्यू टू सिकनेस। तो कैन और कुड का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। अभी तुरंत हम चलते हैं मे और माइट के स्पेशल यूज पर, तो वीडियो में आप बने रहिए। अब इसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूं मे और माइट। तो आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब मे और माइट पर। अब मे का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है और माइट का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। अधिकतर पास्ट टेंस में ही माइट का प्रयोग होता है। मे और माइट का एक और प्रयोग है जो सो दैट के बाद लगता है, जिसका अर्थ होता है ताकि, लेकिन वह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, तो देखते हैं इसको। यूज ऑफ मे एंड माइट, इसका प्रयोग संभावना अथवा अनुमति लेने या देने की अवस्था में होता है। किसी बात की संभावना प्रकट की जाए या अनुमति दिया जाए या अनुमति लिया जाए, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, मे यूज़ करना है। जैसे आप लोग अगर स्टूडेंट रहे हो, जरूर रहे होंगे, तो हमेशा आपने कहा होगा मे आई कम इन सर। जब आप क्लास में जाते होंगे, टीचर से पूछते होंगे, आप कहते होंगे मे आई कम इन सर, तो कहता होगा यस मे, यू मे, आप आ सकते हैं। तो मे का यूज आपने अनुमति लेने के लिए किया, उनकी अनुमति ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो अनुमति लेने या देने के लिए आपको यूज़ करना है मे। और संभावना प्रकट हो रही है तो भी आपको मे का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज जोर की बारिश हो सकती है, तो ये संभावना है। इसको हम क्षमता कदापि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बारिश होना तो पता नहीं हो कि ना हो, 50-50% चांस है, और बादल नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो ये इट इज़ ए पॉसिबिलिटी, ये एक संभावना है। तो संभावना के लिए हमने क्या करना है, आपको मे का यूज करना है। लेकिन बारिश एक मौसम की बात हो रही है, तो मौसम के लिए सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इट का यूज किया जाता है, इट। अब इट के साथ हमने क्या करना है, मे का यूज कर देना है, इट मे। फिर बारिश हो सकती है, बारिश होना की अंग्रेजी होता है रेन, इट मे रेन। अब जोर की अंग्रेजी होता है हैवली, तो उसको हम लिख देंगे हैवली, इट मे रेन हैवली। आज की अंग्रेजी टुडे, तो ये हो जाएगा टुडे। अब ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। इसमें अगर आप कैन लगाते हो तो गलत हो जाएगा।
यहाँ पे मे का यूज करना होता है, ठीक है। प्रधानाचार्य कार्यालय में हो सकते हैं, अब इनको क्लियर पता नहीं है कि प्रधानाचार्य कार्यालय में है, ये संभावना प्रकट कर रहे हैं कि प्रधानाचार्य कार्यालय में हो सकते हैं। तो ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो हमने क्या करना है, प्रधानाचार्य कार्यालय में हो सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो हो सकते हैं कौन, प्रधानाचार्य, उसको हमने लिखा द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल। अब इसके साथ सहायक क्रिया में लिख दिया जाएगा, में। और होना, इसमें देखिए वर्ब नहीं है लेकिन होना शब्द है, तो होना के लिए हमें क्या करना है, बी लिखना है। द प्रिंसिपल में बी हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, कार्यालय में, यानी इन द ऑफिस। देखिए अगर आपको वर्ब नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, बी का यूज करना है। होना के लिए हमने क्या करना है, बी का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रात में ओले पड़ सकते हैं, यहाँ भी संभावना का, पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है। ओले पड़ सकते हैं, पता नहीं पड़े कि ना पड़े, उसको पॉसिबिलिटी के अंतर्गत रखा गया। तो रात में ओले पड़ सकते हैं, इसके लिए मौसम के लिए हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इट लगता है। समय, मौसम, दिन, महीना इत्यादि का बोध कराने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है। ये मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इट इसके साथ में लग जाएगा, इट में। अब ओले पड़ना की अंग्रेजी होता है हेल। हेल मतलब होता है ओले पड़ना, इट में हेल। अब रात में इसको हम लिख देंगे एट नाइट। नाइट के लिए हमने क्या करना होता है, हमेशा एट लिखना होता है। फिर ये तो हुई पॉसिबिलिटी, ये तीनों सेंटेंस इसमें पॉसिबिलिटी हो रही है, इट इज पॉसिबिलिटी, यानी संभावना का बोध हो रहा है। लेकिन इसमें क्या मैं आपका रुमाल इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसमें अनुमति ली जा रही है। उससे पूछा जा रहा है भैया क्या मैं आपका रुमाल इस्तेमाल कर लूँ, हाँ वो ना दे अलग बात है। तो ठीक है, तो इसमें क्या मैं आपका रुमाल इस्तेमाल कर सकता हूँ, कौन कर सकता है, मैं। इसके साथ आपको क्या करना है, मैं आगे कर देना है, क्योंकि क्या शब्द आगे आ गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, मैं आई। अब उसके बाद वर्ब लिख देंगे, इस्तेमाल करना की अंग्रेजी यूज होता है। मैं आई यूज़, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, आपका रुमाल, आपकी इंग्लिश योर, और रुमाल की अंग्रेजी हैंडकरचीफ हो सकता है, या हैंकी भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो मे आई यूज़ योर हैंकी। क्या हम अब बैठ जाएं, यहाँ भी अनुमति ली जा रही है। कोई पूछ रहा है कि क्या हम बैठ जाएं, अनुमति दीजिए, आप तो बैठ जाएं, नहीं तो ना बैठें, ठीक है। तो क्या हम बैठ जाएं, कौन बैठ जाएं, हम इसके साथ आपको मे लगाना है, मे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे वी, मे वी। अब उसके बाद बैठ जाना की अंग्रेजी सिट, उसके साथ डाउन भी लगा सकते हैं, सिट डाउन, मे वी सिट डाउन। अब की अंग्रेजी लिख देंगे नाउ, ठीक है। हाँ तुम थोड़ी देर खेल सकते हो। अब इसमें किसी ने अभी तो अनुमति लेने का बोध हो रहा था, अब अनुमति दी जा रही है, हाँ भैया तुम थोड़ी देर खेल सकते हो। तो हाँ तुम थोड़ी देर खेल सकते हो, इसको हमने बनाया कैन का अगर प्रयोग कर दे तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, मे से बनाएंगे क्योंकि ये अनुमति दी जा रही है। यस यू मे प्ले, यानी खेल सकते हो। अब थोड़ी देर का ए व्हाइल या फॉर सम टाइम, ये हम लिख सकते हैं, फॉर सम टाइम। तो इस तरह से हम बनाएंगे। और अब इन तीन सेंटेंसेस में थोड़ी विशेष बात है, इसको देखिएगा। इसको आप देखने से आपको ये लगेगा कि ये पास्ट टेंस है। शायद हम बिना टिकट यात्रा करें, संभव है वह हमारी सहायता ना करे, उसने बताया कि शायद वह घर जाए। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि अगर आपने कहा आप स्टेशन पे हैं और आप बोले कि शायद मैं बिना टिकट यात्रा करूं, तो आपने प्रेजेंट टेंस में वो बोला है, वो पास्ट टेंस में नहीं बोला है। तो ऐसे वाक्य जो हैं ये प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, इसमें मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो 9वां टेंस है इसमें पास्ट टेंस है। इस पर भी आते हैं, सबसे पहले इन दो सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो इसमें देखिए ये जो शायद लगा हुआ है, इसमें संभव है लगा हुआ है, यही आपको बताता है कि इसमें संभावना का बोध हो रहा है। क्योंकि शायद हम बिना टिकट यात्रा करें, इनको क्लियर नहीं है, हो सकता है ले ले, हो सकता है ना ले। तो शायद की इंग्लिश आपको नहीं लिखनी है। यात्रा करें कौन, हम बी लिख देंगे, बी के साथ सहायक क्रिया में लगाएंगे तो उसमें शायद सब इंक्लूड हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बी में यात्रा करना की अंग्रेजी ट्रैवल, और बिना टिकट यानी बिना की इंग्लिश होता है विदाउट, जो एक प्रीपोजिशन है, तो हम लिख देंगे विदाउट, तब ये लिखेंगे टिकट, TICKET। तो ये बन गया। शायद लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, हालांकि परहैप्स मतलब शायद होता है, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि में ही काफ़ी है। संभव है वह हमारी सहायता ना करे, कौन हमारी सहायता ना करे, वह, तो ही लिख देंगे। इसमें संभव है कि अंग्रेजी
नहीं लिखेंगे। इट इज़ पॉसिबल लिख सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल ये कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उसको नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मे ही काफ़ी है। तो ही मे, अब इसमें निगेटिव भी है तो नॉट यहाँ लगा देंगे, नॉट, ही मे नॉट। अब सहायता करना की अंग्रेजी लिख दो हेल्प। किसकी सहायता करें? हमारी, ऑब्जेक्ट के रूप में हमारी की अंग्रेजी अस लिखते हैं। अब आते हैं आखिरी सेंटेंस पे जो आपको पास्ट टेंस में दिखेगा। उसने बताया ये पास्ट टेंस है और इसमें एक कंजक्शन जुड़े हैं। कंजक्शन के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि अंग्रेजी होता है दैट, जो एक कंजक्शन है, संयोजक है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। आप देख सकते हैं दो वाक्य जुड़े हैं। उसने बताया शायद वह घर चला जाए, तो जब ये पहला वाक्य पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ मे के स्थान पर माइट का यूज होना चाहिए। तो उसने बताया यानी ही, बताना की अंग्रेजी टेल, उसका सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंस आता है, नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो देखिए। तो ही टोल्ड दैट। अब शायद वह घर जाए, कौन घर जाए? वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे। अब यहाँ मैं नहीं लगाएंगे, यहाँ पे माइट लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है, यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही टोल्ड दैट ही माइट। अब जाना की अंग्रेजी लिख दीजिए गो, कहाँ चला जाए? घर यानी होम। तो इस मे माइट से संबंधित बहुत सारे नियम हैं, कुछ और भी नियम हैं, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले ये सीरियल से क्रम अनुसार बढ़िया से आप जान जाइए तो आगे बढ़ते जाइए क्रम अनुसार, तो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी कभी ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाता है। देखिए जैसे शायद वह आ रहा हो सकता है, शायद वह आ रहा हो सकता है। आप इसको देखिए सेंटेंस को ध्यान से, शायद वह आ रहा हो सकता है। ये कॉन्टिन्यूअस भी है और इसमें पॉसिबिलिटी भी है, संभावना भी दर्शाई जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या किया जाएगा? कौन आ रहा हो सकता है? वह ही। अब इसके साथ हम मे लगाएंगे और बी लगा देंगे। ठीक, अगर कॉन्टिन्यूअस दिखने में लग रहा है तो मे बी लगा के वर्ब में आईएनजी आ रहा हो सकता है यानी कम, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। ही मे बी कमिंग बन गया, इस तरह से बन जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। शायद वह खेल रहा हो सकता है। तो इसमें देखिए वह खेल रहा यानी कंटिन्यूअस काम जारी है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी हो गई। तो इसको हम में भी लगा के वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, कौन खेल रहा हो सकता है? वह यानी ही। इसके साथ हम लगा देंगे मे बी और खेलना की अंग्रेजी हो जाएगा प्लेइंग। ही मे बी प्लेइंग। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। कुछ स्पेशल यूज है, कुछ और स्पेशल यूज है। मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग है, कुड का एक और प्रयोग है जिसके साथ उड भी लग सकता है, वो मैं अभी बस बताने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुड और उड का प्रयोग विनम्र निवेदन के लिए, सविनय निवेदन के लिए, बहुत प्यार से अगर आप निवेदन करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं करने के लिए, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में आपको कुड या उड का यूज करना होता है। ठीक है, और अगर प्लीज जो लगाते हैं वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। कुड एंड उड इन अदर वे, दूसरी तरह से कुड और उड का प्रयोग सविनय और विनम्र निवेदन के लिए आपको ये क्या करना है, ऐसा बनाना है। क्या आप कृपया खड़े हो जाएंगे? तो ये बहुत विनम्रता से निवेदन किया गया, तो आपको क्या करना है, कुड लगा देना है आगे। कुड यू, और प्लीज आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना है। ठीक है, कुड यू प्लीज, अब खड़े हो जाएंगे यानी स्टैंड अप। इस प्रकार से विनम्र निवेदन के लिए हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कुड के स्थान पर उड का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्या आप कृपया इस बुरी दशा में मेरी सहायता करेंगे? कौन करेंगे? आप। इसमें क्या करेंगे, कुड या उड कुछ भी लगा देंगे, उड लगाएंगे तो भी सही है, उड यू। अब कृपया की अंग्रेजी प्लीज लिख सकते हो, या काइंडली शब्द भी उसी के लिए प्रयोग किया जाता है, आप चाहो तो काइंडली लिख दो। उड यू काइंडली, आप सहायता करेंगे, पहले वर्ब लिखेंगे हेल्प, किसकी सहायता करेंगे, मेरी की अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगा मी। वुड यू काइंडली हेल्प मी,
अब बचा क्या, इस बुरी दशा में, तो में प्रीपोजिशन है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा इन। अब इसको हम लिख देंगे इस बुरी दशा, यानी दिस बैड, और दशा की अंग्रेजी कंडीशन, या फिर हम सर्कमस्टेंस भी लिख सकते हैं, या ओड कंडीशन भी लिख सकते हैं। क्या आप मेरे लिए भी एक टिकट ले लेंगे? तो यहाँ पे आपको कुड या उड में से कुछ लगाना है। कुड यू, ये विनम्र निवेदन है इसलिए प्लीज़ अगर लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विनम्र निवेदन है तो प्लीज़ लगाना जरूरी है। कुड यू प्लीज़, ले लेना यानी बाई, बाई यानी ले लेंगे, खरीद लेंगे। क्या ले लेंगे? ए टिकट, ए टिकट। अब मेरे लिए की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे फॉर मी। तो कैन, कुड, मे, माइट, वुड का इस प्रकार से प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। इसके और भी प्रयोग हैं जो कुछ कंजक्शन के साथ हैं और कुछ अन्य नियमों के साथ हैं, जो आगे बढ़ते हुए आप पढ़ेंगे। बस मेरे वीडियो में आप लगातार बने रहिए। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, आई वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, अगर आप, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के अंत में मैं एक होमवर्क भी दे दूँ, तो इस वीडियो के अंत में एक होमवर्क रहेगा, चाहिए तो आपको होमवर्क बना लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसको किसी भी माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे मेरे नंबर से, आप उसको चेक करा लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।